आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, तो फिर ये आखिरी। इसी तरह से कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। जिंदगी ऐसे ही तजुर्बात के साथ गुजर रही है। तो आइए एक ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करने वाले शायर को मैं आपके बीच बुलाऊं और ये कहते हुए आवाज दूं संगम की नगरी इलाहाबाद से आने वाले बिहारी लाल अंबर को कि वो तशरीफ लाएं। बिहारी लाल अंबर का कमाल ये है कि ये बेजान सी चीजों से भी हंसने और मुस्कुराने का मौका निकाल सकते हैं। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। तो आइए बिहारी लाल अंबर का जोरदार इस्तकबाल कीजिए। माइक पर तशरीफ ला रहे हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त बिहारी लाल अंबर। गले मिल रहे यार। जोड़ी ठीक लग रही है आपको? जी अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, और नदीम भाई बचे रहो लड़कियों को सब पकड़ लेंगी गपाक से। देखो बहुत बढ़िया से मुशायरा, इतना बढ़िया है। ये सूरतगंज का खूबसूरत मुशायरा है और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बार बार आपके दयार में आने का जो ये मौका नसीब होता है, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत किस्मत की बात है। मास्टर हफीज़ साहब को बहुत ही, और रिजवान भाई को, और अपने वसीम रामपुरी भाई को बहुत बहुत दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बरकतों से नवाजे, उनके बाल बच्चे सुखी रहें, उनके दुश्मन दुखी रहें। और निजामत कर रहे हमारे बड़े भाई नदीम फारूक साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े शायरों को, अपने शायराओं को, तकिया नहीं है, तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, और गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। अब कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, और शादी में खोया बीबी का चूल्हा नहीं मिला, और जिन बूढ़ों के मुंह में एक भी दांत नहीं है, उनको ये शिकायत है कि रसगुल्ला नहीं मिला। अगर पानी बहुत बरसा तो बूढ़ा हो गया होता, अगर पानी बहुत बरसा तो बूढ़ा हो गया होता, अगर जो वो नहीं मिलती तो कूड़ा हो गया होता। उम्र तो हो गई है 52 साल के लगभग, अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया होता। हसीनों की तरह अगर बढ़ाता मैं भी अपनी जुल्फें, हमारे सर के ऊपर एक जूड़ा हो गया होता। अभी तो बहुत मन से आपने सुना, अभी मौत का पास पा लिया होता, जहमतें घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती मैंने सल्फास खा लिया होता। और बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत प्यार भरा मुशायरा है। हमारी बहनें भी बैठी हैं और हमारी माएँ भी हैं, भाभियाँ भी हैं, और उनके पास पूरे घर की चाबियां भी हैं। सब ने अपने घर संवारने के बाद मुशायरे को भी संवारने का, अदब को भी संवारने का जिम्मा लिया है। तालियां उनके लिए हो जाएं, तालियां जोरदार हो जाएं साथियों। ये आपका मुशायरा बहुत अदब का मुशायरा है। मैं सबको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। हेमा जी के बाद हमको बुला लिया गया। अगर हेमा से आप लोग प्यार करेंगे तो घाटे में रहेंगे, क्योंकि आप नाम है उनका हेमा, और आपने कर लिया प्यार
लेकिन लास्ट में तो हे माँ हे माँ हे माँ कहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आखिरी में माँ ही मिलेगी, तो क्या फायदा? तो माँ से ही प्रेम करिए। उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं। बना नहीं है, बना रहा हूँ भाई, बना नहीं है, जब याद आ गया। उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज हैं, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। देखिए, आपने अच्छी शायरी पे दाद दे दिया। यही मुशायरे की कामयाबी है। हम लोग तो हंसते हंसाते रहते हैं, और कैसे फंसाते हैं। तेरे गाल है ज्यों गुब्बारा, पूरा हंगामे से सुनिएगा, क्योंकि मैं पैजामे से पूरा एकदम टाइट होकर आया हूँ, पूरा फाइट में हूँ, आपको दिखाई दे रहा लाइट में हूँ। नदीम भाई संभाल के रखिएगा, हमारे लिए भी कुछ अपनी निजामत के दादो तहसीब निकाल दीजिएगा। तेरे गाल है ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया, मैं होकर आया तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जालम, तुम आज ही कोई किनारा, वरना मैं देख के मर जाऊं कहीं डूब के कोई नारा। सैयारा सैयारा, ए सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना भी वो शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। तो देख करिए पिक्चर नौजवानों, मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। तो अरे लो भैया, हम पीवीआर के काउंटर पर खड़े हो गए, ले लिया 200 रुपया का टिकट, आदमी बड़े हो गए। तो वही बीच सड़क पे मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा। मैं बोला सैयारा सैयारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आऊंगा ना दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, अब चल के लगाएंगे कहीं देसी। लेकिन ये पिक्चर नहीं देखूंगा, ये मुझे तहजीब नहीं सिखाती। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा भाई, कल्लू भैया भाई, सबकी ऐसी तैसी, सिर्फ कल्लू कुरैसी। ये कहा जो है, इसलिए कल्लू भैया मेरे बच्चे, एक अपने कल्लू और एक हम आपके सामने उल्लू। उल्लू इसलिए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बनारस को हम क्योटो बना देंगे। हम कहे क्योटो तो बहुत दूर शहर है, आप क्योटो ना बनाओ, कुल्लू बना दो, मनाली। मैंने कहा कि मोदी जी बनारस को अब कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के सब टुल्लू बनाएंगे। और कविता से मेरी आपको कुछ भी न मिलेगा, हम रात भर आपको उल्लू बनाएंगे। वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। और तुमको साधु संत वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। और बढ़िया देखो, सब चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना जो है, बहुत। हाँ देखो, कह रहे हैं बना नहीं है, बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया से सुना जो है, बहुत मन से सुन रहे हैं। और हमसे करते जो नहीं नफरत थे, बना नहीं बना दे रहा हूँ। हमसे करते जो नहीं नफरत थे, जिनके दिल की हजार हसरत थे, उनके बच्चे मुझे बुलाते हैं मामा, जिनके मम्मी की हम मोहब्बत थे।
अब तो नदीम भाई प्यार के ट्रेड चेंज हो गए। हफीज साहब कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं मास्टर साहब कहाँ हैं? वो बैठे हैं उधर। अरे अच्छा। मोहब्बत से नीचे देखो जरा। बहुत अच्छा है। अपना जो है वो लड़का का नाम है जो विदेश में है, नोमान। अपना मास्टर हफीज जी का बेटा नोमान है जो बहुत दूर है, अपनी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, मुझे सुन रहा है और हम सभी शायर और शायराओं को भी सुन रहा है। बहुत अच्छा है, आपने बहुत मन से सुना और बड़े प्यार से सुना। दो चार और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। वो मेकअप जो कर ओर के आई न होती, ओहो। वो मेकअप जो कर ओर के, हाँ, वो मेकअप जो कर ओर के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते, और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो सामान नकली हम पाए न होते। अभी तो हमारे बीच में जितने लोग उपस्थित, मैं सबको बहुत सलाम करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। हिंदू मुस्लिम भाइयों का एकता का यह मुशायरा है। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए, और जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। वाह। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। अब बात मकसद की कही हो अगर हमने, ताली इस बात पे खुल करके बजाया जाए। वाह वाह। मुशायरा इस तरह से अपना सजाया जाए, मुशायरा इस तरह से अपना सजाया जाए। अब तो प्यार के ट्रेड चेंज हो गए। आज ये कैसे कैसे मिलन हो गए फेसबुक पर दिलों के, आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। फिर सुबह प्यार के ट्रेड चेंज हो गए साथियों, कि बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर छोड़कर अनाथालय न जाना, और शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने मेघालय न जाना। वहाँ क्या गड़बड़ी होगी? प्यार के ट्रेड चेंज हो गए। नदीम भाई कुछ देर पहले कह रहे थे, जी। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दामाद लेके भाग जाता है और दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे हालात हो गए। हमने भी प्यार में धोखा खाया, हमने भी प्यार में धोखा खाया। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। वाह। क्योंकि वो मेरे जिंदगी के सारे वायर कुतर गई। मैं ढूंढता रहा वो जाने किधर गई। वो ट्रेन में मिली थी, मुझे प्यार हो गया। मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गई। माइक है यहाँ से थोड़ा, जो नदीम भाई का माइक है वो अच्छा है। ये माइक में थोड़ा इको है, थोड़ा कम कर दीजिए। ये माइक में थोड़ा गड़बड़ी, शायर लोग आए तो थोड़ा संभाल के पढ़ें, क्योंकि आवाज़ खींच रहा है। लेकिन ये हमें कभी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि हमारा गला कभी खराब नहीं होता। हिंदुस्तान के हम ऐसे कवि शायर हैं, हमारा गला कभी नहीं खराब होता, क्योंकि मैं एक गला खराब होता है दूसरे गले का प्रयोग करने लगता हूँ। अच्छा, दो हैं आपके पास? हाँ, दो गला हूँ तो दो गला मतलब दो गला का मतलब दो गले हैं हमारे पास। हाँ, तो दो गला नहीं हूँ। हाँ। तालियां हो जाए यार, जहाँ मजा मस्ती आए अपनी बस्ती को जो है, क्योंकि ये बर्फ का नगर है। आप हंसते रहेंगे कभी बीमार नहीं होंगे। हाँ। आप हंसते रहेंगे कभी बीमार नहीं होंगे। नगद ही नगद रहेंगे, उधार नहीं होंगे। वाह। नगद ही नगद रहेंगे, उधार नहीं होंगे। और सजदे करेंगे और इबादत जो करेंगे तो नाराज आपसे कभी सरकार नहीं होंगे। वाह वाह वाह। क्योंकि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है। वाह वाह वाह। जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है। वाह 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 वाह। माँ के कदमों में पाई जाती है। बहुत अच्छा यार। हाँ, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है। और
माह रमजान में रहमत का महीना देखा, आहा। अपने माथे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। वाह वाह वाह। इसीलिए आप लोग मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराने पर सिर्फ इतना बना रहा हूँ कि ये बर्फ का नगर है, यहाँ गिट्टियाँ नहीं मिलती। ये पत्थरों का शहर है, यहाँ मिट्टियाँ नहीं मिलती। जो लोग हंस बोल कर जिंदगी को जीते हैं, उसको जल्दी मौत वाली चिट्ठियाँ नहीं मिलती। वाह वाह वाह। उसको जल्दी मौत वाली चिट्ठियाँ नहीं मिलती। हाँ, एक फरमाइश आए है, मैं वही हाँ। पूरा करके अपनी जगह लूँगा, क्योंकि आपके दिल में जगह तो ले ही लिया हूँ, अब अपनी भी जगह ले लूँ ताकि इस जगह कोई और आ जाए। और मैं कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या। ओहो। अरे बेटा बैठ जा, बेटा अब्बा भी यहीं बिल्कुल एकदम। बैठे। देखो तुम पैदा हो गए हो तो कुछ माहौल बनाए रखो। क्यों ये नए दौर के आशिक हैं, हाँ। ये नए दौर के आशिक हैं, इल्जाम लगा देंगे। ये नए दौर के आशिक हैं, इल्जाम लगा देंगे। खामोश भले हैं, ये तेरा काम लगा देंगे। और सज धज के इतना राहों में हरगिज ना आइए, जीएसटी वाले देखेंगे तो दाम लगा देंगे। वाह। जीएसटी वाले देखेंगे तो दाम लगा देंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं। ये 12 बजे जैसे अचानक उठ के खड़े हो जा रहे जी, हैं, जी। ये कितनी परेशानी पैदा करते हो। एक बार तो हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे ट्रेन में। अच्छा। असल में दो महिलाएं बहुत खूबसूरत बैठी हुई थी। हम और नदीम भाई ऊपर बैठे हुए थे। उसमें एक 40 साल की थी, एक 30 साल की थी। हाँ। तो 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है। बोली कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, आपकी उम्र क्या है बहन जी। बोली ज़्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। तो वो बोली ये कौन है। हम कहे हम तो अभी पैदा हो रहे हैं, जब उम्र में इतनी गिरावट है जितनी और सही। हमने भाई बहुत अच्छे हैं मेरे। और मास्टर हफीज साहब से हम हाथ मिलाए तो बोले बेटा तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। हम कहे हफीज साहब आपकी कितनी है। बोले 57-58 साल। हम कहे आपकी अपने में जोड़ देंगे तो आपसे तो पहले हम ही दुनिया छोड़ देंगे, इसलिए आप अपनी उम्र अपने पास रखे रहे मास्टर साहब, और हम अपने पास रखे रही। इसलिए जो है कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या। मैं खड़ा हूँ चौराहे पे, मुझे आवाज दोगी क्या। कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। कितना हसीन चेहरा जैसे विनोद मेहरा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांकें। वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर पड़े तो शाम, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरी नजर झुके तो शाम ढले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और कहते हैं साथियों, बड़े मन से सुना, इसीलिए 2-4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए और विदाई के लिए आप लोग तैयार रहें। मैं यहाँ से निकलूँगा, बहुत मन से सुना और हम भी बहुत सुनने आए हैं। हमारे तमाम दोस्त आए हैं, सामून प्रधान भाई आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं और अपना एजाज भाई है, बहुत लोग हैं। सारे दोस्तों के नाम जानता हूँ मगर वक्त नहीं है सबके नाम एक साथ लेकर के। एक बार मुशायरे के लिए जोरदार तालियां, मुशायरे के कन्वीनरों के लिए जो इन्हें मुशायरा सजाया है उनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाएं साथियों। और बहुत मन से तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। 2 आइटम सुनाएंगे फिर विदा ले लेंगे, मगर आपकी तालियों के साथ जाएंगे।
मत पालो भैंस भैया, मत पालो गाय, मत पियो दूध केवल पियो काफी चाय। मत पालो भैंस भैया, मत पालो गाय, क्योंकि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन नया लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य रिमा, सुपर सोफी, मामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण पार थी जिसके बने श्री कृष्ण बारे पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी, प्रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निरमा, सफेद की नहीं चमका रिंझन डूबा। दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, ले आओ नैरोले। धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी, रबड़ी काटें दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए। लड़की जियो को मोबाइल ले घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए। कहते नदीम भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हफीज भाई मेरे अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते वसीम भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते कल्लू कुरैशी भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहती है माँ दीदी अपनी अंबर जैसा कौन यहाँ, कहती अपनी गुले सबा की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता पूरा सूरतगंज की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता पूरा बाराबंकी अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता पूरा ये है इंडिया अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाए टाए, धुक्कुर दाय आनर पीछे कुक्कुर खाए। बड़े गजब के मिले श्रोता हम हैं चिड़ैया है खोता, और मुशायरा गजब हो गया चलो लगा लें इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाएं, धुक्कुर धाय आनर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। अरे बिहारी लाल अंबर, अरे आ जाओ। बाद में जब दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं, कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं, इनको भी कराना। देखो बेटा बहुत बढ़िया हाफिज भाई, बहुत बढ़िया सुना आपने, और माला वाला पहन लिए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे बहुत बढ़िया से। आपने सुना है, बहुत ज़्यादा सुनाने की नहीं, आपने इतना जमा दिया है, बस जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम दूसरे राउंड में आएंगे साथियों, दूसरे राउंड में आएंगे, इसलिए कहते हैं कि जी वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। वाह वाह वाह। मैं जब भी, अभी तो ट्रेन में जा रहे थे, फिर हम लखनऊ से जब कमता के लिए आए, मैं 2 लोगों से लिफ्ट लिया, तो 2 थे, उसने हमें बीच में बैठा लिया। रास्ते में जांच लगी थी, दरोगा ने कहा रोकिए ट्रिपलिंग में चलान होगा।
हम कहे साहब 3 लोग नहीं हैं, हम 8 लोग हैं। बोले अगर गिनती सही आई तो आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा जो गाड़ी चला रहा है 1, जो हमारे पीछे बैठा है 2 और हम अकेले 6। कहे तो अच्छा तब तो 8 हो गए। तो कहें जाओ निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर ये सब। हमने टिकट हमारा कहीं नहीं लगता। हम और नदीम भाई, हम और वसीम भाई बम्बई जा रहे थे। वसीम भाई हमारे दोस्त, वसीम रामपुरी, और रामपुरी का नाम ले लो साला हर आदमी चोर डाकू सब भाग जाएं। रामपुरी जहाँ आ जाता है सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा वसीम रामपुरी जहाँ चला जाता है वहाँ सब लोग इनकी आवाज़ के जादूगर हैं। हमारे साथ बम्बई जा रहे थे। बोले टिकट नहीं लिए। हम कहे ट्रेन में आप आ जाइए। अब ट्रेन में आ गए। बोले टिकट नहीं लिए अंबर भाई कैसे होगा। हम कहे देखो जब टीटी आएगा तो मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर दिखाऊंगा कैसे कोई मांगता है आपसे पैसे वैसे। टीटी आया, बोला टिकट। हमने किया ऐसे ऐसे, वसीम भाई ने किया ऐसे ऐसे। बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या। हमने कहा साहब कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। बोले कि आगे बढ़े तो एक लड़की कहती है कि आप लोग बेटिकट हैं, आपको टीटी पकड़ लेगा। हम कहे बहन जी हमारे पास नुस्खा है, घबराओ मत। और मैं टीटी आया, जब दोबारा 3 स्टेशन बाद टीटी आया, मैं पूरा सीट पे पेटकुइयाँ लोट गया उल्टा। वो हमें उल्टा लेटा हुआ देख के मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की कितनी दूर से आ रही है, टिकट ली होगी तभी टांग फैला के सो रही है। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा वसीम भाई टीटी गया। तो टीटी बोला कहाँ जाएंगे, उठो तो मेरी कुछ बात हो जाए मेरी जान। हम उठे तो हमको देखा लड़का। कहे अरे आप तो लड़के हैं। हम कहे साहब अब लड़के हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा हम देखेंगे भाई साहब, अब पैसा कौड़ी है नहीं। फिर इसके बाद 3 स्टेशन बाद टीटी आया, और जैसे ही टीटी कुछ कदम पे बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैं जब उसके कदमों में लेट गया तो मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा। हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही। जोरदार तालियों से विदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बस।